आज आम आदमी पार्टी के तेलंगाना के लीडर्स ने बीजेपी की हेड ऑफिस नामपल्ली पर धरना दिया है। धरना इसलिए दिया कि आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो जनाब अरविंद केजरीवाल साहब को लिखकर इस काम के बहाने ईडी की ताकत से इन्हें अरेस्ट किया है। अरेस्ट करके ईडी ऑफिस लेके गया। लिहाजा अरविंद केजरीवाल साहब बार बार बता रहे हैं इंक्वायरी में हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन जैसा मनीष सिसोदिया साहब को इंक्वायरी के बहाने अरेस्ट किया गया, संजय सिंह साहब को इंक्वायरी के बहाने अरेस्ट किया गया, क्योंकि ये इस काम कुछ नहीं है, इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। क्योंकि इनको डर है आम आदमी पार्टी से, इनको डर लग रहा है अरविंद केजरीवाल साहब से, क्योंकि इनकी कुर्सी को अगर खतरा अगर है तो अरविंद केजरीवाल साहब और आम आदमी पार्टी से है। वो डर की वजह से इन्होंने ईडी का बहाना, सीबीआई का बहाना बनाकर इंक्वायरी के नाम पर अरेस्ट कर रहे हैं। बार बार अरविंद केजरीवाल साहब ने कहा, कोर्ट को भी जाकर बताया कि मैं सपोर्ट करूंगा, मैं हर चीज में ईडी को जो हर चीज के ताल्लुक से, हर केस के ताल्लुक से हर बात रखूंगा, बताऊंगा, लेकिन मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, क्योंकि साथ ही साथ ईडी, सीबीआई, हुकूमत सबसे बड़ी अवाम में हर चीज का खुलासा करना चाह रहे थे, लेकिन ये लोग को ये नहीं, ये लोग को केस करना नहीं, क्योंकि पिछले 2 साल से केस कर रहे हैं, 2 साल से इंक्वायरी कर रहे हैं, 2 साल से हजारों ऑफिसर कई रेड डाल दिए, लेकिन कुछ नहीं मिला है लोग। वही वजह से इन्हें सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल साहब को अरेस्ट करना है, आम आदमी पार्टी को कमजोर करना है। ये लोकसभा इलेक्शन से पहले अरविंद केजरीवाल साहब को कैंपेनिंग नहीं करने देना है। खुली एक बात, कल ईडी ने कुछ अरविंद केजरीवाल साहब के प्रूफ कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने रखेगा, तो जज साहब ने कहा बताइए हमें प्रूफ, तो ईडी कही है कहते कि नहीं, सबके सामने नहीं बता सकते। मैं आप लोग से पूछना चाह रहा हूं, जहां पर जज, जबकि हाई कोर्ट जज जहां पर बैठते हैं वहां अतराफ में कोई नहीं रहता। आप डॉक्यूमेंट्स बताना है, आप डॉक्यूमेंट बता डाल सकते। आखिर क्या वजह है जो अकेले में जज के सामने जज को लेके जाकर बात करें? हमारे को अदलिया पे भरोसा है, जजेस पे भरोसा है। आज जजेस को, आईपीएस, आईएएस ऑफिसर्स को डराया धमकाया जा रहा है। आखिर क्या हुआ अंदर नहीं मालूम। कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि हम आपको अरेस्ट करने रोक रहा कौन? आज हिंदुस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, और आवाम से खास तौर से मैं अपील कर रहा हूं, आने वाले लोकसभा इलेक्शन में ये हुकूमत को बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि ये हुकूमत ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी, ना ही कोई मजहब को, हर ये को, पूरे मुल्क को नुकसानदेह है। मुल्क कहाँ से कहाँ तक कहाँ चले आ रहा है। हमारे लोग बोलते थे, बड़े लोग, और हम किताबों में पढ़ा हिस्ट्री, जो हमारे भगत सिंह साहब, हमारे सदगुरु साहब, हमारे अशफाकुल्ला खान साहब, टीपू सुल्तान साहब को जेलों में डाला था, सजाएं दिए थे, वो थे बाहर के अंग्रेज। आज हमारे घर के अंग्रेज हमारे साथ, हमारे एक कट्टर ईमानदार लीडर को, जो गरीब आवाम को अच्छा एजुकेशन दे रहा है, जो गरीब आवाम को अच्छा इलाज कराया, उनका सफ़र आसान कर रहा है, उनको प्रोटेक्शन दे रहा है, उनके माशियत में सपोर्ट कर रहा है, माशी हालत ख़राब होने में। लेकिन ये दरिंदों को वो अच्छा नहीं दिख रहा है, क्योंकि इन्हें इनके जो आगाया हैं अडानी और अंबानी और ऐसे बड़े बड़े कारोबारियों को खुश करना है। ये आवाम को अगर आराम मिलेगा तो ये लोग खुश होने वाले नहीं। ये लोग खुश होंगे तो अडानी, अंबानी, ऐसे बड़े बड़े जागीरदारों से फ़ायदा होगा तो ये लोग खुश होंगे। लिहाजा मेरी आवाम से फिर एक बार अपील है
कि आप लोग इस लोकसभा इलेक्शन में ये मुल्क के दुश्मनों को सबक सिखाएंगे। जय हिंद।